उत्तर प्रदेश की सियासत में साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक के बीच तगड़ी भिड़ंत होगी, ये बात तय मानी जा रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में तीसरा मोर्चा बनेगा? अगर हाँ, तो क्या उस मोर्चे का नेतृत्व मायावती करेंगी? देखा जाए तो पिछले काफ़ी समय से मायावती कुछ चुनाव अकेले दम पर लड़ी हैं, लेकिन बीएसपी को वह सफलता हाथ नहीं लगी जो उम्मीद थी। बल्कि गठबंधन में रहकर कई जगहों पर इनका वोट परसेंटेज बड़ा घटा, ये बात साफ तौर पर देखी गई। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा लगातार बरकरार रह रहा है, उस पर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों के चुनावों में लगातार इनको हार मिल रही है, वोट परसेंटेज घट रहा है, सीटों की संख्या घटी। इस आधार पर बहुत से लोगों ने कयास लगाया कि मायावती को अब कुछ नया आजमाना चाहिए, जहां तीसरा मोर्चा बनाने की बात आई। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ तब आया जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने पंचायत चुनाव और 2027 के चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा बनाने की घोषणा की। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर आधारित इस नए राजनीतिक विकल्प के जरिए मौर्य ने राज्य में सत्ता के समीकरणों को बदलने की कोशिश शुरू करी। हालांकि इस मोर्चे को चुनावों पर कितना असर पड़ेगा, ये किस पार्टी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, ये भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन बाराबंकी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पिछले कुछ हफ्ते पहले मायावती को यूपी का अब तक का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री बताने वाले मौर्य के बयान ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी। जी हाँ, यही सवाल था कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से 9 दलों के साथ लोक मोर्चा का गठन किया, जिसमें उनकी अपनी पार्टी जनता पार्टी भी शामिल है, उनका दावा है कि ये मोर्चा पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज़ बनकर सत्ता में बदलाव लाएगा। मौर्य ने खुद को 2027 के चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी घोषित किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम भाजपा और सपा जैसे बड़े दलों को चुनौती देने के लिए उठाया गया, लेकिन इसका असर कितना होगा, ये वोटरों के रुझान पर निर्भर करता है। उसी दौरान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीएसपी, बीजेपी और सपा के मुख्यमंत्रियों की तुलना करें तो मायावती सबसे बेहतर रही, ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा कही गई। उनके कार्यकाल में कानून का राज कायम था, जो न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में गूंजा। हालांकि उन्होंने मायावती की वर्तमान राजनीति पर निराशा जताते हुए कहा कि वे बाबा साहेब आम्बेडकर और कांशीराम जी की विचारधारा से दूर हो गई, जिसके कारण जनता भी उनसे दूर हो रही है। इस बयान ने सियासी पंडितों को मायने तलाशने पर मजबूर कर दिया है। कई जानकारों का मानना है कि मौर्य मायावती को तीसरे मोर्चे में शामिल करने की रणनीति बना रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो 2027 का चुनावी समर और रोचक हो सकता है, क्योंकि मायावती की अगुवाई में बीएसपी का दलित वोट बैंक मौर्य के लिए बड़ा फायदा साबित होगा। हालांकि मायावती ने पहले ही साफ कर दिया कि वह किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। फिर भी राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते, जो कहावत है वो लागू होती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मौर्य का ये कदम सपा बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पिछड़ा और दलित वोटरों का प्रभाव है। सपा को अपने परंपरागत यादव मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ने का डर सता रहा है, जबकि बीजेपी को गैर यादव ओबीसी वोटर्स पर मौर्य की पकड़ से नुकसान की आशंका है। दूसरी ओर अगर मायावती तीसरे मोर्चे में शामिल होती हैं तो ये बीएसपी के वोट शेयर को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि मौर्य की इस पहल की सफलता उनकी संगठनात्मक क्षमता और वोटरों तक पहुंच पर निर्भर करेगी। अभी तक उनके नए मोर्चे का जनाधार कितना मजबूत है, ये स्पष्ट नहीं। आने वाले पंचायत चुनाव इसके पहले संकेत दे सकते हैं। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर भविष्य में देखा जाए तो मायावती भी किसे सीएम चेहरा बनाएंगी। क्या खुद को अपने आप को सीएम चेहरा आगे रखेंगी, या आकाश आनंद को, या किसी को समर्थन करेंगी? स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अगर स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो शायद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती इसको स्वीकार कर सकती हैं। वैसे मायावती इस बात से भी काफ़ी नाराज़ रही होंगी, क्योंकि आज़ाद और स्वामी ने मिलकर लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा खेला करने की तैयारी करी थी। भले ही कामयाबी ना मिल पाई हो, लेकिन अब देखना दिलचस्प रहेगा कि 2027 के नज़रिए से बीएसपी सुप्रीमो मायावती की क्या रणनीति रहती है। क्या आपको लगता है कि मायावती को अपने पुराने साथी रहे, करीबी नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।